हे गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा ही था कि हम सोमनाथ के लिए ट्रैवल कर रहे थे, तो हमें काफ़ी रात हो गई थी। तो हमने यहाँ स्टे लिया था। ये मेहुआ करके एक जगह पड़ती है गुजरात में, जो सोमनाथ से 172 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में है। फिर इसके बाद हम निकल गए थे मंदिर के लिए, और फिर हम मंदिर पहुँच गए थे। और यहाँ पे पार्किंग मिलनी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। फिर उसके बाद जैसे तैसे हमें एक पार्किंग मिली, वहाँ हमने अपनी कार पार्क करी। फिर उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पे फ़ोन सबमिट होते हैं, तो मिस्टर शर्मा लाइन पे लग गए थे फ़ोन सबमिट करने के लिए। और फिर फ़ोन, मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं थे गाइस। फिर बाहर आके हमने अपना फ़ोन लिया, और फिर मैं जितना कैप्चर कर सकती थी उतना मैंने कैप्चर किया। मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे से हुए थे, बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, एकदम अद्भुत दृश्य वही था। और 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग तो हमने कर लिया है, सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। और फिर उसके बाद हम निकल गए थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि थी द्वारकाधीश। जिनको पता होगा या जिनको नहीं पता, चलिए उनको मैं बता देती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जरासंध नाम का एक दानव था, जिसने यादवों पे, यदुवंशियों पे बहुत अत्याचार करा था। तो फिर उसके बाद जो श्री कृष्ण थे, वो यदुवंशियों को लेके द्वारका आ गए थे। तो उन्होंने समुद्र देवता वरुण से 12 योजन भूमि मांगी थी। फिर जो ये द्वारका है ना, इसका पूरा निर्माण विश्वकर्मा ने किया था, और फिर उन्होंने इसको पूरा एक सुरक्षित नगरी बनाई थी। तो ये जो पूरा द्वारका है, ये पूरा समुद्र में ही है। फिर ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत के 36 ईयर्स के बाद जो पूरी द्वारका नगरी थी, वो समुद्र में समा गई थी। अब बाकी की स्टोरी हम आपको मंदिर में पहुंच के बताते हैं। इतना हम थोड़ा सा सफ़र का आनंद ले लेते हैं। आप भी हमारे साथ सफ़र का आनंद लीजिए। और अब हम ऑलमोस्ट बस पहुंचने ही वाले थे मंदिर, द्वारका। और सबसे टफ़ टास्क पता है क्या था हमारे लिए? होटल ढूंढना। ऑलमोस्ट सब कुछ, सारे होटल्स फुल थे। इससे हमें आइडिया लग गया था कि काफ़ी भीड़ मिलेगी हमें यहाँ पे भी। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके हमें एक होटल मिला था, और फिर हम अपने डेस्टिनेशन के बस 4 किलोमीटर नज़दीक थे। और फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में। आप देख सकते हैं वो मंदिर का ध्वज लहरा रहा है। इस ध्वज के पीछे भी काफ़ी कहानियाँ हैं। ऐसा माना जाता है कि जो ध्वज है ना, 52 गज का ध्वज है, जिसे दिन में 5 बार बदला जाता है। और फिर हम पहुंच गए थे द्वारका, और आप देख ही सकते हैं द्वारका की निशानी। आपको यहाँ पे चप्पे चप्पे पे ना गौ माता मिलेंगी। एकदम ना वृंदावन वाली वाइब्स मिल रही थी हमें यहाँ पे। और ऑफ कोर्स ये श्री कृष्ण की भूमि है, तो गौ माता तो होंगी। और फिर उसके बाद हम अपने होटल पहुँच गए थे, और यहाँ से हम फ्रेशन अप होकर निकल गए थे मंदिर के लिए। बहुत भीड़ थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हमें पार्किंग नहीं मिली, फिर हमने अपनी कार रोड पे खड़ी करी, और फिर हमने ऑटो बुक किया मंदिर तक के लिए। और फिर हम मंदिर पहुँचे, और एज़ यूजुअल यहाँ पे भी फ़ोन्स अलाउड नहीं थे। फिर हमने अपना फ़ोन यहाँ पे भी सबमिट कर दिया था, और फिर हम पहुँच गए थे मंदिर। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, जिसको बोलते हैं ना, आप लगाओ हमारे 2 घंटे में तो दर्शन होते। बट हमने एक जुगाड़ किया था, जिसकी मदद से हमारे दर्शन जल्दी हो गए थे। अब समझदार लोग तो समझ ही गए होंगे कि कैसे, बट ठीक है, फाइन गाइस। इतना भीड़ थी ना, तो हमें वो शॉर्टकट अपनाना ही पड़ा। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंदिर है द्वारका का। और फिर हम दर्शन करके आ गए थे। गाइस, इसके बाद हम चले गए थे गोमती नदी के तट पर। गोमती नदी की कथा ये है कि स्कंद पुराण के श्लोक के अनुसार, गोमती संगता यत्र सागरेण द्विजोत्तम मुक्तिद्वारम तो तत्प्रोक्तम कली कली न संशयम। अर्थात गोमती और सागर का जो संगम स्थान है, उसी को कलयुग में मुक्ति का द्वार बताया गया है। सतयुग में इसी स्थान पर भगवान नारायण के 24 अवतारों में से एक सनक आदि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या किया। मुक्ति और नारायण की प्राप्ति की इच्छा से तब सुदर्शन चक्र का प्रागट्य हुआ, और उन्होंने आकाशवाणी की, और अगर गंगा की जो गौलोक धाम से अगर पधारती है, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। उन्होंने गोमती गंगा की प्रार्थना करी। जैसे कि गोमती गंगा यहाँ पधारती हैं, देवों ने, गंधर्वों ने गोमती मैया की जय जयकार करी। क्योंकि गंगा जी गोलोक धाम से पधारती हैं, इसलिए उनका नाम गोमती पड़ा। और जैसे कि सनक आदि मुनियों ने यहाँ पर स्नान किया,
उन्हें साक्षात लक्ष्मी नारायण के दर्शन और लक्ष्मी नारायण ने उन्हें ऐसा वरदान दिया क्योंकि आपने यहाँ मुक्ति की आशा से यहाँ पर स्नान किया, इसीलिए जो भी मनुष्य यहाँ स्नान करेगा उन्हें स्नान मात्र से ही मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो साथ साथ मनुष्य की मुक्ति का भी अधिकारी हो जाएगा, मतलब मनुष्यों को भी ये अधिकार है कि वो अगर गोमती में स्नान करते हैं तो उनको भी मुक्ति का अधिकार मिल जाएगा। तो ये है गोमती नदी की स्टोरी। और जय गोमती मैया, जय द्वारकाधीश। और फिर इसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना नीचे फिसलन थी, तो मिस्टर शर्मा ने कहा मैं ही चला जाता हूँ नीचे, जो हमने दिया प्रज्वलित किया था गोमती नदी के लिए, तो ये चले गए थे। फिर इसके बाद और आप ये देख सकते हैं ये सुदामा सेतु है। मतलब ऐसे स्टोरीज़ हैं कि सुदामा जी जब श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए थे तो उन्होंने यहीं पे खड़े होकर उनको आवाज़ लगाई थी। तो फिर श्री कृष्ण सुदामा जी से मिलने के लिए आए थे, तो इस जो ब्रिज है इसका नाम है सुदामा सेतु। तो गाइस अब हम मंदिर के दर्शन के बाद निकले हैं कुछ खाना ढूंढने के लिए, और ये इतनी डेडिकेशन के साथ खाना ढूंढ रहे हैं। ये पूरा शहर ना सिर्फ होटल से ही बसा हुआ है मुझे लगता है कुछ मिला? क्या मिला? ये होटल आम रेस्टोरेंट टेसा समथिंग, ये काफ़ी रनिंग है। अच्छा लग रहा है, घुमा के लानी पड़ेगी ना, बट ये आगे ही पे खड़ी कर देते हैं। चलो भाई जब हम खाना खा के आपको बताते हैं कैसा लगा हमें, ठीक है? तो ना हो जाए बस, बहुत पास में खड़ी कर। The next day. तो गाइस इट्स 5:26 AM मॉर्निंग एंड अब हम अपने होटल से चेकआउट कर चुके हैं। और ये मिस्टर शर्मा मैप में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का डेस्टिनेशन सेट करते हुए। सो अब हमारी नेक्स्ट जो जर्नी है वो वहाँ की और है। सो वी आर सेइंग बाय बाय टू द्वारका। नहीं, द्वारका में तो अभी हम हैं। हाँ तो और फिर यहाँ से हम निकल गए थे मंदिर के लिए, जो कि यहाँ से 25 किलोमीटर, मतलब द्वारका मेन द्वारका से तो 25 किलोमीटर था, बट हमारे यहाँ से शायद 12-13 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही होगा तब। फिर उसके बाद हम जब निकले तो काफ़ी शांत था वातावरण, क्योंकि हम मॉर्निंग में निकले थे। ये सही डिसीज़न लिया था मिस्टर शर्मा ने, मैं तो बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही थी, बिकॉज़ आई एम नॉट अर्ली बर्ड। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हूँ, बट यहाँ पे तो मैं बिल्कुल मतलब इस डिसीज़न के उसमें नहीं थी। बट ठीक है फ़ाइन, जैसे तैसे करके मैं उठ गई थी कि चलो मंदिर जाना है टाइम पे। मैंने बाद में जब मंदिर पहुँची ना, तब मैंने इनके इस डिसीज़न को अप्रिशिएट किया कि अच्छा वो हम मॉर्निंग में उठ गए, वरना जैसे हम बाकी मंदिर में गए ना, अब इतनी भीड़ थी, फिर दर्शन भी उस हिसाब से नहीं हो पाते थे। मतलब अच्छे से दर्शन हुए थे, बट जिसकी भीड़ बहुत ज़्यादा थी ना, तो क्राउड में होता ही था। पर यहाँ पे हमें लकीली उतना क्राउड नहीं मिला था, और इतना अंधेरा था ना यहाँ पे, मतलब यहाँ तो पता नहीं कुछ अजीब सा ही था। रास्ते में ना बीच बीच में कुछ लोग ऐसे रुक के ऐसे लिफ्ट मांग रहे थे। अब हमारे लिए तो अनजान शहर था, तो फिर हमें तो ये सेफ़ नहीं लगा, तो हमने नहीं दी। और यहाँ हम अपनी मंजिल से मात्र 10 मिनट की दूरी पे थे। और फिर इसके बाद मिस्टर शर्मा की तो ऐसे एक्साइटमेंट बढ़ गई थी, मेरी भी बढ़ गई थी, क्योंकि मेरा तो ये सेकंड ज्योतिर्लिंग था। और आप देखिए कितनी प्यारी खूबसूरत मूर्ति है भोले बाबा की। और फिर हम पहुंच गए थे नागेश्वर। दर्शन हो गए थे। फिर इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में यहाँ जाना जाता है। इस मंदिर परिसर में ना भगवान की लगभग 25 मीटर ऊंची प्रतिमा है। और मान्यताओं के अनुसार इस प्रांत में सुप्रिय नामक शिव भक्त रहते थे, लेकिन सुप्रिय का पूजा पाठ से क्रोधित होकर ना एक दारुक नामक राक्षस ने उन्हें कैदी बना दिया था। और वो उन्हें इतना टॉर्चर करते थे, लेकिन वो फिर भी शिव जी की कंटिन्यू पूजा करते थे। तो इससे तंग आकर राक्षस सुप्रिय ने उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। तभी भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और उन्हें बचा लिया।
तो इस घटना के बाद सुप्रिया को मुक्ति मिल गई और वो हमेशा के लिए शिवलोक में पहुंच गए और इसके बाद इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। तो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हर हर महादेव। मेरी बारी आई तो इन्होंने गाइस लाइट बंद कर दी। और फिर इसके बाद हम निकल गए थे अपने घर के लिए वापस और ये सब मिस्टर शर्मा ने कैप्चर किया ये सब मोमेंट, क्योंकि मैं तो सो गई थी। मतलब मैं आपको बताती हूँ, आपने अगर पिछली वीडियोस में देखा होगा इन्होंने मेरी फ़ोटो पे लगाई थी। मेरी जो आधी जर्नी है ना वो सोने में ही गई है और इनकी सारी जर्नी ड्राइविंग करने में। मैंने तो कहा था दे दो, अच्छा तो दिया ही नहीं है इसके इन्होंने मुझे ड्राइव करने के लिए। फिर इसके बाद मैं सीधा उठी थी, मतलब मुझे जब भूख लगती थी ना मैं तभी नींद से उठती थी। और फिर उसके बाद हमने रुक के ब्रेकफास्ट किया और इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी ना कि बस ऐसा हो रहा था। और ये कुछ खास ब्रेकफास्ट नहीं था, मतलब हमें लगा कि कितना ही तो अच्छा होगा, पर कुछ इतना था नहीं, पर भूख लग रही थी ना तो इसीलिए खाया गया। मिस्टर शर्मा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। उदयपुर में ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। कोई कहीं से भी आ रहा है, कहीं से भी जा रहा है गाइस। दिल्ली में हमारा स्वागत है। आप ये ट्रैफिक देख सकते हैं। ये ट्रैफिक देख के अंदाज़ा लग गया होगा कि अब हम दिल्ली पहुंच गए हैं। तो गाइस दिल्ली में हमारा स्वागत है, तो स्वागत है। ये देखिए गाइस, ये है दिल्ली की पहचान, ये ट्रैफिक। ऐसे स्वागत होता है दिल्ली में। तो आज हम अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके थे मॉर्निंग में और अभी हमारा घर 7.3 किलोमीटर्स, वही मतलब 7 किलोमीटर बचा है। और मिस्टर शर्मा अभी मुझसे बात ही कर रहे थे कि हम जब दिल्ली से निकले थे ना तो क्या सेट किया था आपने? 0 पे कर दिया था। हाँ इन्होंने 0 पे कर दिया था सेट। तो अब कितना दिखा रहा है? 3200 किलोमीटर्स गाड़ी चल चुकी है गाइस। तो अब हम घर जाते हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने अभी ऐसा वो सिचुएशन क्रिएट करी है। मैंने इस प्रिया को बोला है कि वो सबको मतलब जब हमारे ऐसा होता है बेसिकली कि जब भी कोई बाहर से आता है तो सब बैठते हैं पहले, मतलब ऐसे बातचीत करते हैं थोड़ी देर। तो मैं वहाँ पे बैठ के सबको बताऊँगी कि कैसे कैसे हमारा एक्सपीरियंस रहा। और ये सब एक्सपीरियंस भी गया, अभी तक तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। सबको ऐसा लग रहा है कि हम उदयपुर गए थे। तो अब हम सबको बताएंगे कि हम एक्चुअल में कहाँ गए थे और वो रिएक्शन कैप्चर करेगा उत्सव या उत्सव शर्मा या फिर प्रिया। अब देखो दोनों में से कौन ये जिम्मेदारी निभाता है। तो बाकी आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि क्या रिएक्शन होता है घर वालों का, ये जान के कि हम अपने 2 उदयपुर बोल के हम अपने 2 ज्योतिर्लिंग और एक 4 धाम में से एक धाम करके आ गए। तो आई एम एक्साइटेड और आप भी देखिए। क्या? सोमनाथ, ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का ज्योतिर्लिंग 2 ज्योतिर्लिंग पूरे कर दिए इन्होंने। अच्छा, द्वारकाधीश भी गए। ये देखो फोटोग्राफ्स, ये है द्वारकाधीश की है। चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। ये द्वारका जी यार ये तो सबका है।